साहस सरोकार। पीएम मोदी पहुंचे अमेरिका, बाइडेन ने गले लगाकर किया स्वागत, ढोल नगाड़े और मोदी मोदी के लगे हैं नारे। दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे आज केजरीवाल, जनता की अदालत को करेंगे संबोधित। आतिशी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, आतिशी बनी दिल्ली की सबसे युवा सीएम। शपथ के बाद केजरीवाल के छुए पैर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, आज दौरे के चौथे दिन करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। मवेशी के हमले में युवती की मौत का मामला, कांग्रेस महासचिव ने सरकार को घेरा, युवती की मौत को लेकर प्रियंका ने किया पोस्ट। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। यहां अमेरिका की उनकी 9वीं यात्रा है। आपको बता दें, शनिवार को पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पहुंचे हैं, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है। वहीं बाइडेन ने पीएम मोदी का गले लगाकर स्वागत किया है। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री मोदी को घर के अंदर ले गए। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बाइडेन ने किस तरह से पीएम मोदी को बड़े ही सम्मान के साथ में गले लगाकर उनका भव्य स्वागत किया है। ढोल नगाड़े बजे हैं उनके स्वागत में अमेरिका में, और बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। वहीं दूसरी ओर बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की है और क्वाड समिति में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। जी हाँ, क्वाड समिट में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। दुनिया को मोदी का संदेश भी वहां से मिला है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है। यह अमेरिका की उनकी 9वीं यात्रा है। शनिवार को पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पहुंचे हैं, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है। वही बाइडेन ने पीएम मोदी का गले लगाकर उनका बड़े ही सम्मान के साथ में भव्य स्वागत किया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है, ढोल नगाड़े बजे हैं अमेरिका में, और जिस तरह से हमारे देश में जिस तरह से ढोल नगाड़े बजा करके एक सम्मान के साथ में किसी बड़े नेता का स्वागत होता है, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हमको अमेरिका से देखने को मिली हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब अगर बात करें पीएम मोदी की, तो जिस तरीके से पीएम मोदी का अमेरिका में स्वागत किया गया है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया है, और आज जो बाइडेन के साथ में पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और कई तमाम सारे मुद्दे पर आज पीएम मोदी से जो बाइडेन की आज बातचीत होगी, उनके समझौते भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि लगातार पीएम मोदी का जिस तरीके से वर्चस्व अगर देखा जाए तो बाकी देशों में रहा है, कहीं न कहीं भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और भारत के साथ भारत की तरफ से आज जितने भी भारतवंशी अमेरिका में हैं, आज उनसे भी रूबरू होंगे पीएम मोदी, क्योंकि उनके साथ भी आज सम्मान समारोह में शामिल होंगे। और उसके साथ में आज जो बाइडेन के साथ में द्विपक्षीय उनकी वार्ता होगी, और उस वार्ता के साथ साथ में आज पीएम मोदी वहां पर सम्मेलन को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। देखिए, क्वाड समिट में वो शामिल होने के लिए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये क्वाड समिट पहले भारत में होना था, लेकिन अमेरिकी की रिक्वेस्ट पर इसे होस्ट करने का मौका बाइडेन को दे दिया गया। क्या कहेंगे, इस समिट में शामिल होना पीएम मोदी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर रख रहा है? देखिए, अगर जिस तरीके से क्वाड समिट की बात है, तो क्वाड समिट में पीएम मोदी को बुलाया गया है और पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया वहां पे सम्मेलन में संबोधित करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दूसरी चीज आपको तो बता दें कि पीएम मोदी इस समय अगर बात किया जाए वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के नेताओं में सबसे शुमार नेता पीएम मोदी का चेहरा है, और इसीलिए
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने उनको आमंत्रित किया है समिट को संबोधित करने के लिए। और उसके साथ साथ में आज वहाँ पे जो भारतवंशी हैं आज उनसे भी मुलाकात पीएम मोदी की होगी। उनके साथ में आज हो सकता है कि पीएम मोदी का आज नाश्ता भी हो सकता है पीएम मोदी का। तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी का लगातार जिस तरीके के दबदबा है, पीएम मोदी का लगातार अन्य देशों में बढ़ता जा रहा है। बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, बाइडेन के घर पहुंचे हैं, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है। क्या लगता है किस तरह से आगे इसी तरह से सम्मान बना रहेगा और आगे क्या कुछ बातचीत हो सकती है इस समिट में? क्योंकि देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समिट और बाइडेन जिस तरह से सम्मान कर रहे हैं वो उसका साफ नतीजा ये है, क्योंकि भारत में होने वाला था और पीएम मोदी ने ये कहा था कि आप इसको कर सकते हैं उनकी रिक्वेस्ट पर। राजेश, बिल्कुल, जिस तरीके की द्विपक्षीय वार्ता हो रही है तो द्विपक्षीय वार्ता में भारत के साथ साथ में जो आर्थिक समझौते हैं, आर्थिक चीजें हैं, उन पर भी चर्चा होगी। उसके साथ में जो रक्षा समझौते हैं अमेरिका के साथ में भारत के, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान से लगातार भारत का अगर देखा जाए तो दुश्मनी चल रही है, कहीं उसको लेकर भी अमेरिका के साथ में जो बाइडेन के साथ में आज चर्चा हो सकती है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसपे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। और उसके साथ में आपको बता दें कि जो समिट में जो सम्मेलन में जो संबोधन करना है पीएम मोदी का, तो उस पर भी विशेष नजर होगी, क्योंकि वहाँ पे भारतीय मूल के भी जो लोग हैं वो भी आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। जी राजेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा करेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने के लिए जनता को प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री रविवार सुबह 11:45 पर पहले हरियाणा के नरवाना विधानसभा क्षेत्र में मेला मंडी स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1:15 बजे राय विधानसभा क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर जखोली और फिर दोपहर बाद 3 बजे असंध विधानसभा क्षेत्र स्थित न्यू अनाज मंडी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी हाँ, बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है और बताते चले कि जिस तरह से चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, उपचुनाव को लेकर दौरे किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ अब हरियाणा के लिए भी देखिए रवाना होने वाले हैं। हरियाणा में बाकी मंत्रियों के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और क्या कुछ वहां पर बात होती है हरियाणा में, क्योंकि देखिए किसानों का मुद्दा छिड़ा हुआ था और भाजपा से काफी किसान नाराज दिखे थे। लेकिन अब आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं हरियाणा, तो देखना ये होगा कि हरियाणा वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ आज क्या सौगात दे सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को जो है लेकर जनसभा करने वाले हैं। क्या लगता है इस जनसभा में क्या कुछ रणनीति बन सकती है? देखिए, अगर सीएम योगी की बात करें तो जिस तरीके से सीएम योगी हरियाणा में पहुंच रहे हैं, हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्रों में आज वो प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से इसके पहले भी सरकार बीजेपी की थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से हरियाणा के किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, टिकरी बॉर्डर हो या नोएडा बॉर्डर हो, दिल्ली में पहुंचने के लिए, क्योंकि उनकी मांगे थी एमएसपी बढ़ाने के लिए। तो एमएसपी के साथ में और भी कई किसान गारंटी कानून था, तो कई मुद्दे पर किसान अपनी मांग करना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, तो उसको लेकर किसान लगातार सालों तक धरना देते रहे और उसमें लगभग हजारों किसानों की मौत हो गई। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है हरियाणा के। देखिए राजेश, जैसा कि आपने बताया कि किसान हरियाणा में भाजपा से गुस्सा नजर आए हैं, काफी उनका नुकसान हुआ था जिसका मुआवजा भी मांग गया था, लेकिन उनको कोई निस्तारण नहीं हुआ था।
तो जब आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच रहे हैं वहां पर, और हरियाणा की जनता क्या वही किसान वाले मुद्दे पर बोल सकती है, और सीएम योगी की तरफ से क्या कोई उनको तोहफे मिल सकते हैं? क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है सीएम योगी जहां भी दौरे करने जा रहे हैं कोई ना कोई सौगात दे रहे हैं। देखिए जेवा, आपको मैं बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि हरियाणा में कोई सौगात नहीं दे सकते। हाँ, बस इतना हरियाणा में सिर्फ वो इतना कर सकते हैं। राजेश, मैं वादों की यहाँ पर बात कर रही हूँ, सौगात बिल्कुल सही कहा आपने, मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस तरह से वो आगामी चुनाव के लिए बात करने जा रहे हैं तो वादे भी तो वो कुछ कर सकते हैं वहां पर। देखिए जेवा, अगर हम बात करें वादों की तो सीएम योगी हरियाणा में वादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वादा करने का मतलब है कि खुद उनको पूरा करना। क्योंकि हरियाणा में अगर मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में भी आती है तो वादा जो वहां का सीएम होगा वो पूरा करेगा, सौगात जो होगा वो वहां का सीएम देगा। लेकिन सीएम योगी सिर्फ इतना हरियाणा में कर सकते हैं कि वहां के लोगों को संबोधित कर सकते हैं, वहां के लोगों को से अपील कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वहां के किसान, हरियाणा की जनता, हरियाणा में आपको बता दूं कि 75% से ज्यादा किसान वहां निवास करते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से जो किसान है, किसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज है। और उसके साथ में जो खिलाड़ी हैं, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के साथ में जो भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा यौन शोषण का मामला सामने आया था जी। जो वहाँ के रेसलिंग जितने भी रेसलर्स हैं सारे लोग वो भी नाराज हैं बीजेपी से। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो पहलवान है वो भी नाराज है, जो किसान है वो भी नाराज है, जो युवा है वो भी नाराज हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा में होने वाला है, ये बीजेपी के लिए बहुत ही कठिन डगर है। मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत ही मुश्किलों का सामना इसमें करना पड़ सकता है। वहीं विपक्ष को इसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्ष को मजबूती मिल सकती है हरियाणा के चुनाव में। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश, बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल अब जनता की अदालत लगाएंगे। आपको बता दें आज जंतर मंतर पर पहली जनता की अदालत लगेगी, जहां पूरी दिल्ली से लोग शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जनता की अदालत में दिल्ली के लोग कहेंगे कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने झूठे आरोप लगाकर अपनी एजेंसियों से अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार कराया क्योंकि वो दिल्ली वालों को मिल रही कई सुविधाओं को रोकना चाहती है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी नजीर पेश की है जो पहले कभी भी नहीं हुई। केजरीवाल ने फैसला लिया कि बीजेपी के फर्जी आरोपों की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं और अब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और दिल्ली की जनता को भी तय करना पड़ेगा कि अगर दिल्ली के लोग बीजेपी के बेबुनियाद आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते तो वो तभी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे जब प्रचंड जनादेश से जनता मुझे सीएम की कुर्सी पर फिर से बैठाएगी। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए केजरीवाल ने जब ये कहा था जेल से वापस आने के बाद कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और फिर जनता दरबार में जाऊंगा और जनता से पूछूंगा कि क्या मैं ईमानदार हूं, और वही जो बात उन्होंने कही थी आज उसको सच करते हुए आज वो जनता दरबार लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? जी, आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार लग रहा है और जिसमें आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल इस जनता को संबोधन करेंगे। पिछली बार उन्होंने अपने संबोधन में अपना इस्तीफा पेश किया था। अब देखने वाली बात ये है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के संबोधन में क्या कुछ होगा। नई मुख्यमंत्री आतिशी को उन्होंने बनाया और जिनके साथ नए कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल अपने संबोधन में जनता से क्या कहेंगे। देखिए इरशाद, केजरीवाल ने ये कहा था कि जनता की अदालत में दिल्ली के लोग जब तक ये नहीं कहते कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है और वो जब तक पूरी जनता से ये सुन नहीं लेते कि मैं ईमानदार हूँ, वापस अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और उन्होंने वोट की अपील भी इसके साथ में ही की थी। तो आपको क्या लगता है जनता का क्या मूड है दिल्ली में? फिर से वो केजरीवाल के सपोर्ट में रहेंगे? देखिए, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत सारी चुनौतियां जो है वो सामने आने वाली हैं। आपको बता दें कि एक तरफ विपक्ष अरविंद केजरीवाल पर और उनके नए मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साध रहा है नाम बदलने का, और वहीं अरविंद केजरीवाल एक तरफ कह रहे हैं कि अब दोबारा मुख्यमंत्री जो बनेगा, जो कि आतिशी ने कहा कि अब हम दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की जो जनता है वो किसको चुनेगी, अरविंद केजरीवाल या कोई नया चेहरा जो पार्टी जो चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को सपा नेता आजम खान को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जहां उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वोट के लिए आजम खान का इस्तेमाल किया है। वो जिस मामले में जेल में बंद है उसमें समाजवादी पार्टी ने ही उनको फंसाया है। एक बार मैं आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा रहा था, मगर अखिलेश यादव ने मुझे मना कर दिया। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने यह भी बयान दिया कि रामपुर जिले में उनका ये बयान वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें, दरअसल ओम प्रकाश राजभर ग्राम पंचायत सींगन खेड़ा विकासखंड सैदर नगर में निर्माणाधीन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इससे पहले सर्किट हाउस पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जब हिस्सेदारी देने की बात आई समाजवादी पार्टी को, तो हिस्सेदारी नहीं दिया। जिस मामले में वो जेल में है वो समाजवादी पार्टी ने उनको फंसाया है। अगर समाजवादी पार्टी ने सही सलामत जो भी काम किया, अगर कानून के दायरे में रहकर किया होता, आज वो जेल में नहीं होते। तो क्या कहना चाहिए, अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ भी पक्षपात किया? 100% किया। आपके टीवी पे चला होगा, शायद देखा होगा। मैं जा रहा था सीतापुर मिलने के लिए, तो अखिलेश ने मुझे मना किया, कहा कि वहाँ मत जाइए, हम उनको किनारे लगा रहे हैं, आप उनको बढ़ाने जा रहे हैं। मैं उस समय अखिलेश जी के साथ था, आप सबके चैनल पे वो चला था उस समय। तो ये क्या है, उनको चाहिए गुलाम नेता जो बोले न, गूंगा रहे, बहरा रहे, जो कहें वही सही। और शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।